Sorry, but you will never catch me repeating an outfit. They say fashion trends move way too fast for that. And I don't want to look outdated. Like, the thing is, if you wear an outfit that people have already seen, it's not going to have the same effect. It is my own choice. I never repeat my outfits. I'm sorry, but that is true. Repeating outfits is just not my thing. मतलब repeat करने में कोई मजा ही नहीं है. जल्दी ट्रेंड चेंज हो जाती है. I don't want to look outdated यार. इन्फ्लुएंसर का स्टार्टेड पैकेज होता है ब्रेन ना होना. व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? द फर्स्ट स्टेप इज टू सेल योर ब्रेन एंड बाय योरसेल्फ आईफोन and tripod. I love Hala and this woman copies everybody under the sun. She probably doesn't even buy them, just script the video like that and fake the purchase. अब फैशन इन्फ्लुएंसर वीडियो किस पे बनाएंगे? Would anyone watch her if she was dishes wearing tracks? Come on guys, she is an influencer. It's her job to dress up. If you don't like that stuff, scroll. Almost 1 million people are following her. Surely she knows her audience. With that kind of view, she must be earning in lakhs every month. In this video, we are going to talk about the allegations of Shreya Arora copying Hala and also why some people think she promote overconsumption. So make sure to watch till the end. For context, Shreya Arora एक fashion influencer हैं और उनका major content fashion, styling tips, DIYs और hacks के around revolve करता है. मैंने भी उनके काफी videos देखे हैं जहां वो DIY fashion experiments दिखाती हैं. उनकी ऑडियंस उन्हें मेनली फैशन क्रिएटिविटी के लिए फॉलो करती है, लेकिन रिसेंटली उनके ऊपर कॉपी करने के एलिगेशंस लगे हैं. एक फॉरेन क्रिएटर है हाला. उन्होंने 9 मई 2025 को एक रील अपलोड किया था जिसका हुक और इंट्रो काफी फनी था. उनका कंटेंट वैसे थोड़ा एक्सप्रेसिव और ह्यूमरस स्टाइल का होता है, इसी वजह से लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं. अगर आप उनका पेज चेक करोगे तो क्लियरली समझ आता है कि उनकी पर्सनैलिटी बेस्ड फनी रील्स ही उनकी आइडेंटिटी है. श्रेया ने 3 अक्टूबर 2025 को एक रील अपलोड किया और लोगों ने नोटिस किया कि उस रील का हुक ऑलमोस्ट सेम था. इंट्रो से लेके चप्पल फेंकने वाली एक्शन तक दोनों रील्स का पैटर्न काफी सिमिलर लग रहा था. इसी वजह से लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि श्रेया ने बिना प्रॉपर क्रेडिट दिए हाला का कंटेंट कॉपी किया है. अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है. सोशल मीडिया पे इंस्पिरेशन लेना कॉमन है. काफी क्रिएटर्स एक दूसरे से आइडियाज लेते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं या सिमिलर हुक यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस तब आता है जब आप क्रेडिट देते हो. अगर श्रेया ओपनली मेंशन करती कि इंस्पायर्ड बाय @looks by हाला या कैप्शन में टैग करती तो शायद इतना बैकलैश नहीं होता, क्योंकि फनी रील्स के फॉर्मेट काफी बार दूसरे क्रिएटर्स भी रिक्रिएट करते हैं, बट दे गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल क्रिएटर. लेकिन श्रेया के केस में लोगों को लगा कि इंट्रो ऑलमोस्ट डिट्टो था और क्रेडिट भी नहीं दिया गया. इसी वजह से कॉल आउट स्टार्ट हुआ. हाँ, ये बोलना कि श्रेया ने पूरा वीडियो फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया है ये शायद थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन इंट्रो और हुक का सिमिलैरिटी नोटिसेबल था. हाला को पहले भी एक और फीमेल कंटेंट क्रिएटर ने एलिजेडली कॉपी किया था, तब भी कई लोगों ने फरहीन को कॉल आउट किया था कॉपी करने के लिए. Who wears their own wedding outfit to another person's wedding? That's so embarrassing. I feel like when you don't have anything to wear as a married desi girl, your wedding outfit is your only option. बैक टू द मेन टॉपिक. इससे पहले भी श्रेया अरोरा कंट्रोवर्सी में आ चुकी हैं. एक वीडियो में वो खाते खाते ड्राइव कर रही थी और ऑनेस्टली ये चीज काफी रिस्की है. ड्राइव करते वक्त डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी डेंजरस होता है और ऊपर से कैमरा ऑन करके कंटेंट बनाना और भी ज्यादा अनसेफ हो सकता है. इन्फ्लुएंसर होने के नाते उन्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं रहती. उनके फॉलोअर्स स्पेशली यंग ऑडियंस कभी कभी ऐसे क्लिप देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, ये माइंडसेट आ जाता है. और सोशल मीडिया के चक्कर में कई बार लोग एक्सट्रीम या रिस्की चीजें ट्राई करते हैं सिर्फ रील बनाने के लिए. हमने पहले भी देखा है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के प्रेशर में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और इस बात को श्रेया के साथ साथ दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी समझना चाहिए. श्रेया की एक बेबी है और वो कभी कभी उनके साथ क्यूट मोमेंट शेयर करती हैं. ऑनेस्टली देखने में वो क्लिप्स काफी होलसम लगते हैं, लेकिन उसे देख के कई लोग बोल रहे हैं कि वो श्राद्ध की बिछड़ी हुई बहन है. अब जिन लोगों को नहीं पता श्राद्ध कौन है, उनके लिए श्राद्ध यानी श्रद्धा सिंह एक इंडियन इन्फ्लुएंसर हैं जो अब NRI हैं और वो भी अपनी बेबी के साथ रील्स बनाती हैं. उनका कंटेंट भी क्यूट, फैमिली ओरिएंटेड और लाइफस्टाइल बेस्ड होता है. लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों की वीडियोस में बेबीज कंफर्टेबल लगते हैं. ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कैमरा के लिए फोर्स किया जा रहा हो, बल्कि काफी हद तक वैसा ही लगता है जैसे नॉर्मल पेरेंट्स अपनी क्यूट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं. श्रेया ने कुछ मंथ पहले एक हॉल वीडियो अपलोड किया था. उस वीडियो के बाद काफी लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ श्रेया को लेकर नहीं, बल्कि ओवर कंजप्शन कल्चर जो इन्फ्लुएंसर्स की वजह से बढ़ गया है. ऑलरेडी हमारी कंट्री में ओवर कंजप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया गया है. फॉरेन में सस्टेनेबिलिटी, मिनिमलिज्म और माइंडफुल बाइंग को लेके काफी बातें होती हैं. लोग डी इन्फ्लुएंसिंग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली अल्ट्रा रिच दिल्ली गुड़गांव सर्कल में होर्डिंग को फ्लेक्स बना दिया गया है. एंड अब लोग श्रेया के इस तरह की वीडियोस को देखकर बोल रहे हैं कि
उनकी DIY वीडियोस अच्छी होती हैं, फैशन सेंस भी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वो हर दूसरे दिन एक नया डिजाइनर आउटफिट, नया लहंगा, नया ज्वेलरी हॉल, मिंत्रा, ज़ारा, शॉपिंग हॉल वीडियोस बनाती हैं। बट देखा जाए तो श्रेया एक फैशन इन्फ्लुएंसर है और उनका काम ही यही है। सबसे ज्यादा बैकलैश श्रेया को इसलिए मिल रहा है क्योंकि हॉल वाले वीडियो में दूसरे एक्सपेंसिव ब्रांड्स पे ह्यूज अमाउंट स्पेंड करने के बाद भी वो सरोजनी जाकर ₹100 के टॉप के लिए बार्गेन कर रही थी। दिल्ली में रहते हो और सरोजनी नहीं गए? ओहो, ऐसा हो सकता है क्या? 50-50 रुपए की तो मैं इतनी सारी ड्रेसेस लेकर आई और 500 में तो मैं पूरा सूट का सेट ले आई। बस हाँ, पहले थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है कि नहीं भैया नहीं चाहिए, आप ठीक रेट नहीं लगा रहे, और वो फिर भैया दे देते हैं 250 रुपए से। एक तरफ डिजाइनर हॉल्स, दूसरी तरफ स्ट्रीट वेंडर से बार्गेनिंग कर रही हैं। अब कई लोगों को लग सकता है कि श्रेया की हार्ड अर्न मनी है, वो जहाँ चाहे स्पेंड करे, लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ओवर कंजप्शन की भी है। ओवर कंजप्शन का डायरेक्ट लिंक है कार्बन फुटप्रिंट से। हर नया आउटफिट, हर नया डेकोर आइटम, हर नया गैजेट प्रोडक्शन, पैकेजिंग, शिपिंग सब एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं। अर्थ ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है 8 बिलियन प्लस पॉपुलेशन के कार्बन इमिशन को अब्सॉर्ब करने में। ग्लोबल वार्मिंग होती है, हीट वेव्स, अनप्रेडिक्टेबल वेदर्स, फ्लड, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो जब इन्फ्लुएंसर ऐसे लाइफस्टाइल को ग्लैमराइज करते हैं, लगता है कि वो प्रॉब्लम को और नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और ये सिर्फ श्रेया तक लिमिटेड नहीं है, दूसरे भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हॉल वीडियोस के चक्कर में ओवर कंजप्शन करते हैं और बाद में वो सब चीजें ऐसे ही रह जाती है, या फिर कई बार वो गिव अवे कर देते हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि श्रेया ने एक वीडियो में मेंशन किया था कि वो कुछ ड्रेसेस रेंट करती हैं। सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, नॉन इन्फ्लुएंसर भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके नॉर्मल लोग भी ओवर ऑनलाइन शॉपिंग कर देते हैं। कई लोग तो ये भी नहीं सोचते कि क्या सच में हमें उस चीज की नीड है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि श्रेया और दूसरे इन्फ्लुएंसर उनके मोस्ट ऑफ द वीडियोस में प्रमोशन ही करते रहते हैं, जबकि रियल कंटेंट अब देखने को नहीं मिलता जो पहले मिलता था। और ये भी सच है कि एज ए इन्फ्लुएंसर यही उनका काम है, लेकिन रियलिटी ये भी है कि मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर खुद भी शायद हाफ प्रोडक्ट यूज नहीं करते जो वो प्रमोट कर देते हैं। वो साइकिल चलते रहती है, ब्रांड सेंड्स PR, इन्फ्लुएंसर प्रमोट्स, ऑडियंस फील्स फोमो, ऑडियंस स्पेंड मनी। और जो लोग सबसे ज्यादा इस ट्रैप में फंसते हैं वो मिडिल क्लास या टीनेजर ऑडियंस होती है जो फाइनेंशियली स्ट्रेच करके ट्रेंड को चेस करने लगती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।